नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रह जाने आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, जूनपुर गांव में एक बुढ़िया रहती। बुढ़िया बहुत घमंडी अत्याचारी बुढ़िया थी। लोगों पर बहुत अत्याचार करती। गांव में जाती, जिसके घर में देखती आम लीची लगी रहती थी, तोड़कर खाने लगती थी। गांव वाले भी बोलते बुढ़िया, उन्हीं से लड़ने झगड़ने लगती। बुढ़िया से गांव वाले भी बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे बुढ़िया को ऐसी समय गुजरते गई। एक दिन बुढ़िया सोई थी, सपन में यमराज आए। कहने लगे, बुढ़िया अब तेरी आयु पूरा हो गई, अब मैं तुझे कल लेने आऊंगा। इतना बात यमराज बोले। बुढ़िया को नींद टूट गई। बुढ़िया सोचने लगी, मैं क्या देख रही थी। फिर बुढ़िया अपने में हंसने लगी, मैं तो अमर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकती। बुढ़िया किसी से नहीं डरती थी, वो इतनी घमंड थी, वो किसी से डरती नहीं थी, लोगों पे अत्याचार करते रहती। फिर बुढ़िया अगले दिन सोई। अगले दिन यमराज बुढ़िया को लेने आ गए और यमराज कहने लगे, बुढ़िया उठो, चलो मेरे साथ। बुढ़िया आवाज सुनी, उठकर बैठ गई और कहने लगी, आप कौन हो इतने रात को। तभी यमराज कहते, मैं यमराज हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, तेरा आयु पूरा हो गया है। बुढ़िया कहती, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं मर नहीं सकती, मैं अमर हूँ। यमराज कहने लगे, देखो इस धरती पर जो भी मनुष्य है एक दिन जाना पड़ता है। जिसका भी आयु पूरा हो जाता है उसे मैं अवश्य लेने आता हूँ। तेरा भी आयु पूरा हो गया है, मैं लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। बुढ़िया कहती, मैं कभी नहीं जाऊंगी। बुढ़िया रोने लगी। बुढ़िया कहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। तभी यमराज कहने लगे, तुम जी कर क्या करोगी। तुम लोगों पर अत्याचार करती हो, लोगों को सताती हो। लोग भी चाहते हैं कि तुम मर जाओ। ये धरती पर रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो, बहुत अत्याचारी बुढ़िया हो। बुढ़िया खूब रोने लगी और यमराज से कहती, मैं आपके साथ चलूंगी, एक मेरा इच्छा है वो पूरा कर दो। यमराज कहने लगे, बोलो कौन सा इच्छा है। तभी बुढ़िया कहती, मैं टेबल के नीचे बहुत गहना गुड़िया रखी हूँ, मेरा यही इच्छा है कि इस गहना गुड़िया में कोई हाथ न लगाए। यमराज कहने लगे, मैं तेरा इच्छा पूरी करता हूँ, तेरे गहना गुड़िया में कोई हाथ नहीं लगाएगा, अब चलो मेरे साथ। इतना बात यमराज बोले। बुढ़िया टेबल के नीचे घुस कर बैठ गई। यमराज कहने लगे, तुम टेबल के नीचे क्यों जाकर बैठ गई, चलो मेरे साथ। बुढ़िया टेबल के नीचे से निकलती नहीं और हंसती, बोलती, अब मुझे तुम नहीं ले जा सकता, मैं अमर हो गया, मैं टेबल के नीचे से मैं नहीं निकलूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। यमराज कहने लगे, चलो बुढ़िया ऐसे मत करो, ये सृष्टि का विरोध हो जाएगा, चलो मेरे साथ। बुढ़िया हंसती और कहती, मैं नहीं जाऊंगी। यमराज टेबल के नीचे हाथ लगाए
यमराज के हाथ बुढ़िया तक नहीं पहुंचा। दिव्य सृष्टि रोक रही थी। अब यमराज सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ तो बुढ़िया तक नहीं पहुंच रहा है, मैं क्या करूं। यमराज वहां से चले गए। फिर अगले दिन बुढ़िया सोई, फिर यमराज लेने आए। जैसे यमराज की आवाज़ बुढ़िया सुनती, उठकर टेबल के नीचे घुस जाती। यमराज टेबल के नीचे हाथ नहीं लगा सकते। फिर तीसरा दिन फिर बुढ़िया सोई, फिर यमराज बुढ़िया को लेने आए। बुढ़िया फिर टेबल के नीचे जाकर बैठ गई। यमराज बहुत परेशान हो गए, अब मैं क्या करूं। यमराज बहुत परेशान थे। तभी चित्रगुप्त कहने लगे, यमराज आप बहुत परेशान है, क्या बात है। यमराज सारे बात चित्रगुप्त से बताने लगे। तभी चित्रगुप्त कहने लगे, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, अब भगवान शिव कुछ कर सकते हैं, महादेव के पास जाना पड़ेगा। यमराज महादेव के पास गए, सारा बात बताएं। महादेव कहने लगे, कल तुम जाना, मैं कुछ करता हूँ। तभी यमराज कहते, महादेव फिर बुढ़िया टेबल के नीचे घुस जाएगी तो फिर बुढ़िया को मैं नहीं निकाल सकता। तभी महादेव कहने लगे, कोई बात नहीं, बुढ़िया टेबल के नीचे घुस जाएगी तो घुसने देना, तुम कल जाना। यमराज अगले दिन फिर बुढ़िया के पास चले गए। बुढ़िया टेबल के नीचे जाकर बैठ गई। इधर महादेव अपने शक्ति से पूरा धरती को हिलाकर रख दिए। भूकंप आ गया, हवा पानी तूफान चलने लगी। अब बुढ़िया को घर टेबल सब हिलने लगा। अब बुढ़िया इधर से उधर डोलने लगी, डोलते डोलते टेबल से बाहर निकल गई। यमराज वहीं खड़े थे। तुरंत यमराज बुढ़िया को प्राण हर के लेकर चले गए। जब बुढ़िया स्वर्ग लोग गई तो वहाँ पर यमराज कहने लगे, तुम बहुत परेशान की, अब तू नरक में जाओ, तेरा नरक में ही जगह है। बुढ़िया कहते, मुझे नरक में मत भेजो, मुझे स्वर्ग में ही रहने दो। तभी यमराज कहते, तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, तुम नरक के लायक हो। एक तो गांव वालों पर इतना अत्याचार करती, इतना घमंड में रहती, तुम नरक में जाओ। बुढ़िया को नरक में भेज दिया गया, उसके नरक में ही जगह मिला। चिल्लाते रहे, उसकी आवाज़ किसी को कानों तक नहीं गया। इधर गांव वाले भी बहुत सुखी से रहने लगे, बहुत खुश रहने लगे कि बुढ़िया मर गई। बहुत गांव में अब सुख शांति आ गया। गांव वाले बहुत खुश थे बुढ़िया के मरने से, क्योंकि वो बुढ़िया बहुत अत्याचारी बुढ़िया थी, घमंडी बुढ़िया थी, लोगों पर अत्याचार करती थी। इसीलिए कहते हैं, जब मनुष्य तन मिला है इस धरती पर तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए बुढ़िया को घमंड नरक में लेकर चला गया। वो बुढ़िया सोचती थी मेरे जैसा कोई नहीं है। जो घमंड करता है, अहंकार करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, उससे भगवान भी नफरत करते हैं। जो मनुष्य प्रेम भाव से रहता है, लोगों को मदद करता है, गरीबों को मदद करता है, सच्चा हृदय का होता है, उसे भगवान भी बहुत चाहते हैं। वो लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।